अगर पाकिस्तान कश्मीर से फौजें निकाल ले तो मतलब इन आवर्स एंड मिनट्स इंडियंस जो है वो कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस हथियार लेकर आती हैं, फिर उसके बाद निहत्ते लोगों पे गोली चल जाती है। तो ख़वातीन रास्ते में एहतजाज कर रही थी और तालिबात थी, ख़वातीन थी वहाँ पे इकट्ठी थी, उन्होंने कश्मीर के झंडे उठाए हुए थे। तो ना सिर्फ उन पे तशद्दुद किया गया, उन्हें वहाँ से भगाया गया, आंसू गैस की उनके ऊपर शेलिंग की गई, बल्कि उनसे झंडे भी छीन लिए गए आज़ाद कश्मीर के। देखिए जंतर मंतर में इतना धूम हो गया, इतनी धूम हुई है, लेकिन एक भी गोली नहीं चली। गोलियां चले, पैलेट चले वगैरह, बट कोई मरा नहीं। वो मरे बिहार में, बट ये इतने, और ये छोटा प्रोटेस्ट नहीं था, लाखों आ गए थे संसद के ऊपर। ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज कहें, लेकिन मैं एक चीज सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है। इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में तो आज भूचाल आ गया, लाहौर के ताकत के ऐवानों में, कराची की ताकत के ऐवानों में जो है भूचाल आया हुआ है, बत्ती गुल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री ने आखिरकार मार्शल लॉ लगाने का ऐलान कर दिया है, वर्दी में सदर बनने का ऐलान कर दिया है। कश्मीर जो आपके पास नहीं है, उस कश्मीर के लिए आपके पास जो कश्मीर है, आप उसके अंदर क्या है कि आज हम कश्मीर से फौज निकालें, आज हम कश्मीर से फौज निकालें तो नरेंद्र मोदी अगले कुछ घंटों के अंदर ही कश्मीर में फौज डाल देगा। और फिर वो बात वही है, पूछे उन कश्मीरियों से जो उधर रह रहे हैं। और ये जो कश्मीरी हमारे भाई बहन है, ये कोई, वो जिसे कहते हैं ना, हमारा ताल्लुक जो है वो कोई छोटा ताल्लुक थोड़ा ही है, ये थोड़ी। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी का एक बयान आ चुका है कि भारत जो है, भारत के लीडर चाहे तो 10 मिनट के अंदर पीओके पर कब्जा कर सकते हैं। और वहाँ पर क्योंकि पीओके के अंदर लोग जो है वो पाकिस्तानी आर्मी से परेशान हो चुके हैं, इंडियन आर्मी से वहाँ के लोग मदद भी मांग रहे हैं। तो पीओके के लोगों का समर्थन मिलते ही जो है पीओके पाकिस्तान से हाथ से निकल जाएगा, ऐसा मिनिस्ट्री में आ रहा है। इधर जो है आपको बता दें कि आसिम मुनीर जो है प्रेसिडेंट बनना चाहता है अब पाकिस्तान का, जिससे वहाँ पर फील्ड मार्शल लगा सके दोस्तों। क्योंकि आपको मालूम, आसिम मुनीर हमेशा बड़ा बड़ा सपना देखता है, ये आर्मी चीफ है, लेकिन इसकी अयाशी बहुत ही बड़ी। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़े से हालात खराब होने की वजह से इमीडिएटली अब पाकिस्तानी फौज को, पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तान की सिस्टम को इस अंदाज से जो बातें की जा रही हैं, अफसोस होता है, दुख होता है। वो कहते हैं जनाब कि हमारे बंदे मारे जा रहे हैं, ये कहते हैं जनाब, हुकूमत कहती है कि भाई हमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। बात सही है। अब कहीं ना कहीं पे जो लोग निज़ाम चलाते हैं, अगर उनको ऐसे लोगों का मुकाबला करना पड़ जाए, उनको ऐसे लोगों का मुकाबला करना पड़ जाए जिनके हाथ में गन्स हैं, तो वो क्या करेंगे? ये जो दो लोग मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, दे आर ऑल सेट। इन्होंने तो इलेक्शन लड़ना है और वो तैयार बैठे हुए हैं कि कश्मीर में कोई चीज हो। अब फॉर एग्जाम्पल आप देख लें, इस वक्त मैसिवली जो भारतीय मीडिया है वो सपोर्ट कर रहा है, दे आर मैसिवली सपोर्टिंग कि कश्मीर में जो सपोर्ट दें, ये करें, वो करें। ठीक है जी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं जब कल कहीं बैठा हुआ था टीवी पे, तो उन्होंने इलेक्शंस की बात की। उन्होंने कहा जी कि क्या वो अल जजीरा वाले जो थे प्रेजेंटर, आई थिंक जॉन बेलिस उनका नाम था, तो जेम्स बेलिस उनका नाम था, तो उन्होंने पूछा मुझसे, उन्होंने कहा यार ये बताएं कि ये आपके जो हालात हैं, ये क्या आप लोग ऐसे ही होगा कि जो मर्जी जैसे उधर दूसरी साइड पे कश्मीर में हो रहा है? मैंने कहा जी दूसरी साइड में फर्क है और हमारी साइड में फर्क है। उन्होंने इलेक्शंस नहीं करवाए थे, हमने इलेक्शंस करवाते हैं। पिछले साल पिछली जो टर्म थी असेंबली की, उसमें 4 दफा जो है वो वजीर आजम चेंज हुआ है, लेकिन असेंबली ने अपनी मुद्दत पूरी की है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। मेरिटोक्रेसी चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, बट मेरिट एंड ट्रांसपेरेंसी आप सड़कों पे थोड़े लेके आओगे, बैलेट के जरिए लोग है ना।
तो बात तो उमर चीमा साहब की ठीक है कि आज अगर पाकिस्तान अपनी फौजें बाहर निकाल ले, आपको आज़ादी चाहिए, आप आज़ादी ले लो। 5 मिनटों में अंदर उन्होंने घुस जाना है इंडिया ने, ठीक है? वो तो इंतज़ार में बैठे हुए हैं। तो आप फिर उनके राज्य में रहना पसंद करेंगे, उनके पास रहना पसंद करेंगे, उनके कंट्रोल में रहना पसंद करेंगे? ये क्वेश्चन है। मुझे पता है कि ये हमारे बहुत सारे दोस्तों को बात बुरी लगेगी कि वो कह रहे हैं कि थोड़े से हमारे हकूक नहीं दिए, हमें हमारे हकूक दो, हम एक आज़ाद रियासत हैं, ठीक है? हम एक स्टेट हैं, ये हैं, वो हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन है। कई लोग कहते हैं जी हमें पाकिस्तान का हिस्सा बनना है, ये कहते हैं हमें पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना, हमें आज़ाद रियासत बननी है। आगे बढ़ के अगर इसको रिजॉल्व नहीं किया गया तो ये आगे बढ़ के दिस विल बिकम अ इंडिपेंडेंट स्ट्रगल। तो अभी तो ऑल दे वांट इज के सेल्फ गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट कि अगर आप देखिए, अब मैं डेलावेयर में रहता हूँ, तो अगर मैं जाके मेरीलैंड से इलेक्शन लड़ना चाहा तो आई हैव टू मूव टू मेरीलैंड, दूसरा स्टेट है बाजू का, वहाँ जाकर 1 साल कम से कम मुझे वहाँ रहना पड़ेगा। मेरा जो परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस है वो मेरीलैंड में होना चाहिए और वो मेरे लाइसेंस पे भी होना चाहिए, मैं दूसरे स्टेट के लाइसेंस। तो आई हैव टू बिकम अ रेसिडेंट ऑफ मेरीलैंड बिफोर आई कैन रन फॉर ऑफिस इन मेरीलैंड। ये क्लिंटन के साथ हुआ था। हिलरी क्लिंटन वॉशिंगटन से निकल के वो सीधा जाके न्यूयॉर्क से जीत गई थी ना सेनेट, लेकिन वो 1 साल पहले से रेसिडेंसी एस्टैब्लिश करना शुरू कर दी थी इन द स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क एंड बिकेम सेनेटर ऑफ न्यूयॉर्क। हिलरी क्लिंटन की बात कर रहा हूं। तो दैट इज एन, हर डेमोक्रेसी में ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि भाई आप रेसिडेंट हो, वरना आप कैसा, हाउ कैन यू बी रिप्रेजेंटेटिव इफ यू आर नॉट अ रेसिडेंट। इतनी सी सिंपल सी बात है। और मुझे लगता है कि इट इज ए केस, या तो बदमाशी कर रही है इस्लामाबाद में आपकी गवर्नमेंट कि वो कंट्रोल करना ही चाहती है लोकल गवर्नेंस, या आलसी है और इनकॉम्पिटेंट है और उनसे हुआ नहीं कि जो प्रोसेस जो भी है। और आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत आसानी से बदल जा सकता है, यू जस्ट नीड टू पास इट थ्रू द असेंबली, द पार्लियामेंट से, नेशनल असेंबली जो भी आप उसमें से पास कर लें वो हो जाएगा। सो आई थिंक दिस इज या तो दिस इज शेयर इनकॉम्पिटेंस और आलसीपन का नज़र, या सरासर बदमाशी हो रही है इस्लामाबाद से। इन ईदर ऑफ द टू केसेस ये छोटे से मसले को बड़ा कर। दोस्तों आपको बता दें कि ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है आसिम मुनीर जो है वो बड़े बड़े सपने देखता है। गवर्नमेंट बेशक भीख मांग रही है, पब्लिक बेशक भीख मांग रही है, लेकिन इसकी लग्जरियस लाइफ जीने का तरीका जो है बदलता नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि अब ये प्रेसिडेंट बनने की ख्वाब देख रहा है। पाकिस्तान के अंदर फील्ड मार्शल लगाएगा, बोल रहा है कि हम जब तक प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे तब तक पाकिस्तान का कल्याण नहीं होगा, ऐसे कुछ बोल रहा है ये। और रही बात पीओके के, तो पीओके के अंदर लोग जो है भारत को समर्थन दिखा रहे हैं, वहाँ के लोग भी इंडियन आर्मी से मदद मांग रहे हैं। ऐसे में मोहसिन नकवी को डर लग रहा है। मोहसिन नकवी का कहना है कि 10 मिनट के अंदर अमित शाह और राजनाथ चाहें तो पीओके पर कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि पीओके के लोग भी जो है भारतीय आर्मी की लोगों की जो है समर्थन कर रही है। देख सकते हैं किस तरीके से इनके